बच्चों रिजल्ट आने से पहले कन्फ्यूजन ये रहता है कि मेरी रैंक क्या आएगी। अब रैंक बच्चों के पास जब आ गई तो कन्फ्यूजन ये है कि मुझे कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उसमें कौन कौन से मुझे कॉलेज मिलेंगे। तो आज थोड़ी हम लोग बात करेंगे कि आपका जेईई मेंस का जो रैंक आया हुआ है, जो सीआरएल रैंक आपका डिक्लेयर हुआ है, आपका रैंक कोई भी हो, 50,000 हो, 60,000 हो, 70,000 हो, 1 लाख के अंदर अगर रैंक है तो 1 लाख तक रैंक पहले बच्चों की पहले बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे आपकी रैंक जिनके बच्चों की 1 लाख के अंदर है, तो 1 लाख तक आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए। जिन बच्चों का रैंक 1 लाख के अंदर आया हुआ, सीआरएल की मैं बात कर रहा हूँ, बच्चे जो है कैटेगरी रैंक इसको समझ लेते हैं। तो आपका जो ईडब्ल्यूएस रैंक है, ओबीसी रैंक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सीआरएल रैंक की। हाँ, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, ओबीसी में है, तो उसको आपको फायदा मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर क्या हमें ईडब्ल्यूएस का फायदा नहीं मिलेगा, ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा। देखिए फायदा मिलता है। जैसे कोई ब्रांच किसी कॉलेज में मान लीजिए जनरल वाले बच्चे को 20,000 रैंक पे मिल रही है, 20,000 पे अगर मिल रही है, मैं सीआरएल की बात कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो वही ब्रांच ओबीसी वाले बच्चे को मिल जाएगी 30,000 रैंक पे, और वही ब्रांच ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को मिल जाएगी 25,000 रैंक पे। इतना फायदा मिलता है आपको ईडब्ल्यूएस होने का और ओबीसी होने का। इसके अलावा जो एससी एसटी के बच्चे हैं, वही ब्रांच उनको 1 लाख रैंक तक मिल जाती है। मतलब जो ब्रांच जनरल वाले बच्चे को किसी एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, जीएफटीआई में, किसी भी कॉलेज में मिल रही है, मान लीजिए 20,000 पे या 30,000 पे, तो वही ब्रांच एससी वाले बच्चे को मिल जाती है 1 लाख रैंक पे, और एसटी वाले बच्चे को मिल जाती है लगभग 1.5 से 2 लाख रैंक पे। तो आज वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी हमारी काउंसलिंग होती है, उन काउंसलिंग में प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए। एक ही वीडियो में सारी काउंसलिंग कवर करने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, स्पेशली पेरेंट्स परेशान है कि हमें कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, हमारे स्टेट में कौन कौन सी काउंसलिंग होती है और उनसे कौन कौन से कॉलेज में मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन ये भी है कि जो स्टेट वाले कॉलेज होते हैं क्या वो जोसा से मिलते हैं। नहीं, जोसा से जो कॉलेज मिलते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे क्या क्या कॉलेज जोसा से मिलते हैं। देखिए जोसा से जो कॉलेज बच्चों मिलते हैं वो है आपके कौन कौन से, देखिए ये है आपका जोसा काउंसलिंग और सीसैप काउंसलिंग, दो आपकी नेशनलाइज काउंसलिंग होती है। सबसे पहले समझना पड़ेगा टाइप ऑफ काउंसलिंग क्या है, कितने टाइप की आपकी काउंसलिंग होती है इंडिया में इसमें कंडक्ट हो रही है, और उन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या आपका 12th में कितना परसेंट आपका होना चाहिए। मैक्सिमम काउंसलिंग में आपका जो स्टेट वाली काउंसलिंग है वहां पे आपका 60% या 55% आपका चल जाता है। लेकिन जोसा काउंसलिंग में क्या होता है, 75% मैंडेटरी है कि आपको दिखाना पड़ेगा, या फिर आपका 12th बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में नाम होना चाहिए। टॉप 20 परसेंटाइल की आपकी लिस्ट आती है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं जोसा की वेबसाइट पे। इसमें आपका होना चाहिए क्राइटेरिया में, ये आप आ रहे हो तो आपको यहाँ पे जोसा में जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। किसी बच्चे का 75 अगर बोर्ड में नहीं है और रैंक उसका बहुत अच्छा आ गया है तो उसके बाद अभी भी एक ऑप्शन ये है, तो बच्चा ओपन स्कूलिंग बोर्ड से, मतलब एनआईएस बोर्ड से, किसी और बोर्ड से आप कर लीजिए। तो ये होगा कि एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जब आपको सीट मिल रही होगी वहां पे अगर आप 75 की मार्कशीट सबमिट करते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी मिली हुई सीट वहां पे बच जाए। लेकिन अभी आपको करना ये है कि जिनका 12th बोर्ड में 75% नहीं है वो ऐसे ऑप्शन को चूज करें जहां पे 75 नहीं मांगा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज की मैं बात करने वाला हूं आज जहां पे विदाउट 75% भी आपका एडमिशन हो जाता है, और बहुत रेप्यूटेड कॉलेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। बस इनके फॉर्म कब आते हैं, कैसे अप्लाई करना है, मेरी रैंक के अकॉर्डिंग मुझे कौन कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना है, उससे मुझे कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस राउंड में मिलेंगे, बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो बच्चों ये हमारी नेशनलाइज काउंसलिंग कौन कौन सी, जोसा, सीसैप। जोसा में क्या क्या पार्टिसिपेट करता है, जोसा में आईआईटी पार्टिसिपेट करते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और एनआईटी पार्टिसिपेट करते हैं, जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रिपल आईटी पार्टिसिपेट करते हैं। 121 कॉलेज हैं इसमें आपके इंडिया में, 121 कॉलेज हैं जिसमें आपके 32 एनआईटी है, 26 ट्रिपल आईटी हैं, 23 आपके आईआईटी हैं और 40 आपके जीएफटीआई हैं। ये जीएफटीआई जो कॉलेज होते हैं ये होते हैं गवर्नमेंट फंडेड। अब कई सारे जीएफटीआई ऐसे हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा कि अगर आपका बोर्ड में 75 नहीं है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और डायरेक्ट काउंसलिंग अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, कुछ जीएफटीआई पहले फॉर्म निकाल देते हैं जोसा से पहले, कुछ क्या करते हैं जोसा के बाद जब आपकी सीटें वैकेंट रह जाती हैं उसके बाद अपना फॉर्म निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपडेट रहना होगा, जितनी भी आपकी वेबसाइट है उन पर आपको अपडेट रहना होगा, जितनी मैं काउंसलिंग की बात करने वाला हूँ यहाँ पे। तो जोसा काउंसलिंग के बाद अब जब सीटें बच जाती हैं, बहुत सारे बच्चों को जिनको बिट्स प्लानी मिल जाता है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिल जाता है, या धीरू भाई अंबानी है, लक्ष्मीदास मित्तल है, जितने भी आपके रेप्यूटेड कॉलेज है जो कि इक्विवेलेंट हैं आईआईटी एनआईटी कहीं ना कहीं, वो बच्चे आईआईटी चले जाते हैं और उनको क्या होता है फिर वो सीटें खाली बच जाती हैं। तो ये लगभग हर साल 8 से 10,000 सीटें बच्चों खाली बचती हैं। इन सब सीटों के लिए क्या होता है, आपकी काउंसलिंग होती है सीसैप राउंड, इसको बोलते हैं सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। अब ये जो काउंसलिंग होती है इसमें क्या होता है, एनआईटी पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। अब हमारे अपने स्टेट में कौन कौन से कॉलेज हैं जो हमें जोसा से मिलेंगे, हमारे अपने स्टेट में कौन कौन से कॉलेज हैं जो हमें अपनी स्टेट काउंसलिंग से मिलेंगे, और हमारे अपने स्टेट में कौन कौन से कॉलेज हैं जो हमें सेपरेट काउंसलिंग में मिलेंगे। एग्जांपल से मैं आपको देखो बताता हूं आपको। देखिए यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी में मैं बात करूंगा पहले। देखिए उत्तर प्रदेश में अगर बच्चों हम लोग बात करें, बहुत डिटेल में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक ही वीडियो में सारी काउंसलिंग कवर हो जाए। और इसके बाद जैसे जैसे इन काउंसलिंग के फॉर्म आते रहेंगे मैं भी सभी काउंसलिंग की बात करूंगा, जितने भी सेपरेट काउंसलिंग है, जितने भी आपकी इंडिविजुअल काउंसलिंग है, जितने भी आपके काउंसलिंग बोर्ड हैं, जितने भी आपके प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं उनकी भी काउंसलिंग हो रही है, या फिर जहां पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं विदाउट 75%। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको मिलते रहे। देखिए यूपी के अंदर मैं एग्जाम्पल से सेट करूं, यूपी की अगर मैं बात करूं, यूपी में देखिए जोसा से मिलने वाले कॉलेज कौन कौन से हैं। जोसा से मिलता है आपका आईआईटी, कौन सा मिलता है, बीएचयू। उसके बाद मिलता है आपका आईआईटी, उसके बाद मिलता है आपका आईआईटी कानपुर, ठीक है। देन उसके बाद आपका कौन सा कॉलेज है, एनआईटी इलाहाबाद, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनआईटी प्रयागराज, इस समय भी ये होगा इलाहाबाद।
उसके बाद आपका ट्रिपल आई टी इलाहाबाद, बहुत पुराना ट्रिपल आई टी है और बहुत जल्दी ये भर जाता है टॉप रैंक पे। इसके बाद आपका क्या है यहाँ पे ट्रिपल आई टी लखनऊ, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा है, जेके आईपीटी, इसको ये हमारा जीएफटीआई है। और इसके बाद आईआईसीटी भदोही, ये भी हमारा जीएफटीआई है, भदोही बना हुआ कारपेट टेक्नोलॉजी का कॉलेज है। उसके बाद आईआईएचटी कौन सा है, वाराणसी, इसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। तो ये बच्चों हमारे कॉलेज हैं जो हमें मिलते हैं जोसा काउंसलिंग से। अब हमारे यूपी स्टेट में कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो हमें मिलेंगे अपनी स्टेट वाली काउंसलिंग। यूपी टेक हमारी काउंसलिंग होती है, यूपी टेक से कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, आईटी लखनऊ है, वीआईटी झांसी है, कॉलेज सुल्तानपुर है, यूपीटीटीआई कानपुर है। उसके बाद आपका जो है एआईटीएच कानपुर है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत सारे मैं रिकमेंड नहीं करता। इसके अलावा कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटी जैसे आपका एलयू है, उसके बाद आपका जो है राम मनोहर लोहिया है, चौधरी चरण सिंह मेरठ है, डॉक्टर अंबेडकर आगरा है। ऐसी बहुत सारी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपके जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। फिर आपके आते हैं प्राइवेट, जेएसएस, गलगोटिया, काइट, आईएमएस, जीएल बजाज और आपके जीएनआईटी, जीएनओटी वगैरह बहुत सारे कॉलेज वहाँ पे हैं। ये सब आपको मिलता है यूपी टेक। इसके अलावा आपकी जो सेपरेट काउंसलिंग होती है वो कौन कौन सी है, एचपीटीयू कानपुर अलग से फॉर्म निकालेगा, अलग से भरना पड़ेगा। यूपीटीयू से इसका कोई लेना देना नहीं है, जोसा से इसका कोई लेना देना नहीं है, अलग से फॉर्म निकालेगा, भरना पड़ेगा, 2,500 का फॉर्म रहता है, भर के आप काउंसलिंग कर सकते हैं। ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय करके कॉलेज है, ये अपना निकालता है। जेपी नोएडा का बच्चों भी फॉर्म चल रहा है, जेपी नोएडा अपना फॉर्म निकालता है। आरजी आईपीटी अमेठी आपका जो जैस में बना हुआ कैंपस है, पूरा ब्लॉग वीडियो डाल रखा है, देख सकते हैं, ये अपना अलग से फॉर्म निकालता है। और इसके अलावा बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये मिलता है आपको किसके, सीयूटी की रैंक से, सीयूटी से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, 5 कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो बच्चों होगी हमारी नेशनलाइज काउंसलिंग। अब इसके बाद आते हैं हमारी स्टेट काउंसलिंग। कौन कौन सी हमारी स्टेट काउंसलिंग है, देखिए ये है बच्चों हमारी स्टेट काउंसलिंग। ये हमारे स्टेट काउंसलिंग बोर्ड है जिसमें अलग अलग स्टेट के कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, स्टेट की जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं वो पार्टिसिपेट करती है। देखिए यूपी में आपकी काउंसलिंग होती है यूपी टेक, एमपी के लिए एमपीडीटी, रीप राजस्थान राजस्थान के लिए होती है, पहले एग्जाम होता था आरपीटी के नाम से। हरियाणा की होती है एचएसटी हरियाणा के नाम से, एचएसटी हरियाणा की काउंसलिंग होती है हरियाणा के लिए। आईपीयू सीटी का फॉर्म अभी चल रहा है, इससे आईपीयू के कॉलेज मिलते हैं, यूएसआईसीटी है, यूएससीआर है, उसके बाद एमएआईटी है, एमएसआईटी है, भगवान परशुराम है, भारतीय विद्यापीठ है। ऐसे कॉलेज आपको मिलेंगे किससे, आईपीयू की काउंसलिंग से। यहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। उत्तराखंड की अपनी काउंसलिंग होती है, झारखंड की अपनी काउंसलिंग होती है, वेस्ट बंगाल की होती है जहाँ पे जेईई मेंस की रैंक से आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। और महाराष्ट्र की काउंसलिंग होती है, यहाँ पे भी आप प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं किससे, जेईई मेंस की रैंक से। तो ये हमारी हो गई स्टेट काउंसलिंग बोर्ड। ये बच्चों हमारे यूपी टेक के कॉलेज जो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें किस रैंक पे मिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं कि जोसा काउंसलिंग में जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिन बच्चों का रैंक, बच्चे पूछते रहते हैं कि जोसा काउंसलिंग कितनी रैंक तक सेफ रहेगी। देखिए जिन बच्चों का रैंक 50,000 तक आया हुआ है, 50 के सीआरएल की बात कर रहा हूं, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं होम स्टेट कोटे की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मिजोरम, मणिपुर या जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश या पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे होम स्टेट कोटे का फायदा बच्चों को बहुत ज्यादा मिल जाता है और उनको 2-2, 3-3 लाख रैंक पे एनआईटी मिल जाते हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की और अदर स्टेट कोटे की। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से जाते हैं और स्टेट कोटे से अगर आप जा रहे हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए 50,000 से अगर आपका रैंक लगभग 60 के बीच में है या अगर आप 80,000 तक भी जा रहा है तो आप आराम से जोसा काउंसलिंग का वेट करिए। अगर इसके बाहर निकल रहा है तो जितने भी मल्टीपल काउंसलिंग हो रही है उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा, बैकअप प्लान आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो कौन कौन से कॉलेज हमें मिलते हैं जोसा से, देखिए जोसा से हमें मिलते हैं एनआईटी। अब एनआईटी मिलेंगे किस रैंक तक, बच्चे पूछते हैं किस रैंक तक मैं सेफ हूँ एनआईटी के लिए। देखिए ये एनआईटी तिरुचिरापल्ली आपका 1245 में बंद हो रहा है और लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो एनआईटी नागालैंड मिल रहा है 50,000 रैंक तक। तो ये आप मान के चलिए कंप्यूटर साइंस जो बच्चों का ड्रीम रहता है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको आराम से 1245 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मतलब क्लोजिंग रैंक है ये। इससे पहले भी बच्चों को मिला होगा, ऐसा नहीं है। अब इससे पहले वाले बच्चे कहाँ गए होंगे, उससे पहले वाले जिनका रैंक 1000 के अंदर रहा होगा वो सब चले गए होंगे आईटी, क्योंकि जिस बच्चे का जेईई मेंस में 1000 के अंदर रैंक होगा, ठीक है, अंडर 1000 रैंक होगा, वो उस बच्चे का कोई ना कोई एडवांस में भी रैंक रहा होगा, तो बच्चा क्या करेगा, आईआईटी को ऑप्ट करेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पीडीएफ मैं आपको जो है इसके कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या आप पीडीएफ अलग से भी ले सकते हैं। नंबर दिए गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, इंस्टाग्राम ग्रुप दिया गया है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा, ऑल काउंसलिंग जितनी भी काउंसलिंग आपकी हो रही है उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है, कौन कौन सी काउंसलिंग, कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो लगभग आप मान सकते हैं 50,000 रैंक तक बच्चों आराम से आपको सेफ है एनआईटी में कंप्यूटर साइंस के लिए। अब अगर बच्चा बात करता है कि मैं जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं पर मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं, मुझे कोई भी ब्रांच चलेगा, मुझे एनआईटी का टैग चाहिए, त्रिची का टैग चाहिए, सूरत कल का टैग चाहिए, वारंगल, राउरकेला, जयपुर, मुझे इनका टैग चाहिए। तो यहाँ पे क्या देखिए 26,000 पे प्रोडक्शन बंद हो रहा है, 27 पे देखिए सूरत कल में बंद हो रहा है। इसी प्रकार से आप नीचे आएंगे देखिए 50,000, 60,000, 70,000 तक आप नीचे जाएंगे। यहाँ 40,000 पे गोवा बंद हो रहा है मैकेनिकल, क्योंकि यहाँ पे अदर ब्रांचेस नहीं है। सिरपुर देखिए बंद हो रहा है, 79 पे देखिए माइनिंग बंद हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद आंध्र प्रदेश 80,000 तक बायोटेक मिल रहा है और यहाँ पे देखिए 1 लाख रैंक तक बच्चों, 1 लाख रैंक तक एनआईटी नागालैंड में सिविल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। तो इस प्रकार से आप मान सकते हैं कि जिनका रैंक बच्चों 1 लाख तक है, और अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, मतलब आप ब्रांच की उसके अलावा कोई और ब्रांच भी ले सकते हैं, तो भी जोसा काउंसलिंग आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है, आप जोसा का वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही मिले तो फिर आपको अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा और बैकअप प्लान लेके चलना पड़ेगा। अब हमारे सेकंड नंबर कॉलेज आते हैं कौन से, ट्रिपल आईटी। देखिए 5,000 में बंद हो रहा है इलाहाबाद के अंदर आईटी, क्योंकि यहाँ पे सीएस ब्रांच नहीं है।
इसी प्रकार से नीचे आते रहेंगे तो देखिए 30,000 रुपये बंद हो रहा है आपका नागपुर वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका 88,000 रैंक पे पिछले साल ट्रिपल आईटी मणिपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला है। अब ये डिपेंड करता है कि आप 88,000 रैंक पे ट्रिपल आईटी मणिपुर में कंप्यूटर साइंस लेंगे या फिर इन वाले एनआईटीज में मैकेनिकल, केमिकल, मटेरियल, बायोटेक लेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ये जब जोसा काउंसलिंग आपकी चल रही होगी तो मैं डिटेल में आपको सब चीजें बताऊंगा किस तरीके से प्रेफरेंस ऑर्डर को सेट करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है आपको। नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है देखिए हमारे ये है अदर कॉलेज, अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज। पर इनके लिए क्या करना होगा, आपको अलग अलग जाकर के अप्लाई करना होगा। इनका कोई काउंसलिंग बोर्ड नहीं है, कुछ इसमें जीएफटीआई वगैरह हैं वो आपको जोसा से मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो कॉलेज आप पे दिए हुए हैं उनका काउंसलिंग अपना बोर्ड नहीं है, उनको अलग से फॉर्म आते हैं। कुछ के फॉर्म आ गए हैं, मैक्सिमम के फॉर्म आ ही गए हैं, और जिनके नहीं आए उनके इस वीक में आ जाएंगे। तो इसमें क्या करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा, अलग अलग जाकर के फॉर्म भरना होगा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद मोस्ट रेप्यूटेड डीटीयू जैक दिल्ली से मिलेगा, एनएसयू जैक दिल्ली से मिलेगा, ट्रिपल आईटी बैंगलोर अलग से फॉर्म भरना होता है, ट्रिपल आईटी दिल्ली जैक दिल्ली से मिलेगा, वीआईटी मैथुरा जोसा से मिलेगा, सीसेप से मिलेगा, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज जोसा से मिलेगा, सीसेप से मिलेगा। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अगर आपको चाहिए होगा। यूएसआईसीटी आपको मिलेगा, आईपीयूसीटी से, एचबीडीयू कानपुर अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। धीरू भाई अंबानी लगभग आपका 30 से 40,000 रैंक तक आप सेफ है, भर सकते हैं फॉर्म, बहुत बढ़िया कॉलेज है। एलएमआईटी जयपुर में भी आप 30 से 40,000 तक सेफ है। मैं सीएस ब्रांच की बात कर रहा हूँ, बाकी ब्रांचेस तो बाद तक मिलती रहती हैं। ट्रिपल आईटी नया रायपुर ये मिलता है हमें सीसेप और जोसा से। जेपी नोएडा का अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, थापर का फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। ये भी लगभग 50 से 70,000 रैंक तक आप मान लो कि आपको आराम से ये मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आईटी लखनऊ 30,000 तक मिल रहा है, ट्रिपल एम गोरखपुर 74,000 तक मिल रहा है, अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, ये यूपी टेक से मिलेगा। आईजीडीटीयू में मिलेगा, जैक दिल्ली से, जेएनयू मिलेगा जोसा सीसेप से, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हमें मिलेगा जोसा सीसेप से, क्योंकि ये जीएफटीआई है। आईआईटी रैम जीएफटीआई है, जेकेआईपीटी जीएफटीआई है, ये सब हमारे जीएफटीआई है। ये सब हमको किससे मिलेंगे, ये सब हमको मिलेंगे किससे, जोसा और सीसेप राउंड से, ठीक है। सीसेप में आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को कि सीसेप का कट ऑफ है, और जोसा में थोड़ा पहले ये भर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एमएआईटी आईपीयू से मिलेगा, एमएसआईटी आईपीयू से मिलेगा, बीपीआईटी हमारा आईपीयू से मिलेगा, भारतीय विद्यापीठ आईपीयू से मिलेगा, यूआईटी चंडीगढ़ आईपीयू से मिलेगा, और यहाँ पे वाइम से फरीदाबाद ये हमें हरियाणा काउंसलिंग से मिलेगा। स्लाइड पंजाब हमें जो है ये जीएफटीआई है, और डीएवीवी इंदौर जो हमारा कॉलेज है ये हमको मिलेगा किससे, ये मिलेगा एमपीडीटी की काउंसलिंग से। यहाँ पे एक कॉलेज मिस हो गया, मैं बता देता हूँ आपको, ये है एसजीएसआईटी इंदौर, एसजीएसआईटी इंदौर। ये वो कॉलेज है जो बच्चों 1 लाख रैंक तक आपको आराम से मिल जाएंगे, और यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी आपको आराम से मिल जाएगी, आराम से 1 लाख रैंक तक। ये कंप्यूटर साइंस का ही मैंने कट ऑफ यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अगर बच्चों आपको कंप्यूटर साइंस एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में नहीं मिल पा रही किसी वजह से, तो आप क्या कर सकते हैं, इन कॉलेज को भी ऑप्शन में रख सकते हैं। ये वो कॉलेज है इंडिया के रेप्यूटेड कॉलेज, कुछ तो इतने अंडररेटेड है कि इनके नाम आपको कहीं दिखेंगे नहीं, रैंकिंग में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये वास्तव में बहुत बेहतरीन है, और सामने से कभी आपको कॉल नहीं करेंगे। इनमें जाने के लिए खुद से अप्रोच करना पड़ेगा आपको। तो ये बेहतरीन कॉलेज आपके लिए है, जो कि आपको अलग से आपको इसके फॉर्म भरने पड़ेंगे। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब हमारे बात आती है स्टेट वाले जो हमारे कॉलेज हैं। देखिए जैक दिल्ली में हमारे ये कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, डीटीयू, एनएसयूटी। रैंक सामने लिखिए, देखिए 50,000 तक, आप 5 लाख तक आपको मिला हुआ है क्या, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आउट स्टेट वाले बच्चों को, जिन बच्चों को 4-5 लाख रैंक पे ये लग रहा है कि अरे मेरा रैंक खराब हो गया, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। 5 लाख पे भी आप सेफ हैं और अच्छा ब्रांच आपको मिल जाएगा। अगर ब्रांच कंप्यूटर की बात करेंगे तो भैया ये तो बहुत पहले भर जाता है। एनएसयूटी में भी आप देखिए 6 लाख तक बायोटेक मिला हुआ है। मैं आउट स्टेट वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, होम स्टेट वाले बच्चे को देखिए बायोटेक मिला है 3-3.5 लाख रैंक पे। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग, आईजीडीटीयू कितने में मिला हुआ है, 3,40,000 में मैकेनिकल ऑटोमेशन मिला हुआ है, और ये हमारा होम स्टेट वाले बच्चे को 3,63,000, मतलब बहुत डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। ट्रिपल आईटी दिल्ली में देखिए 11,000 रुपये बंद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर की जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेज हैं वही सारी हैं, इसलिए जल्दी बंद हो जाता है। ये हमारे कॉलेज जैक दिल्ली के हो गए। जैक चंडीगढ़ में यूआईटी चंडीगढ़ देखिए 14 लाख रैंक तक बायोटेक मिला हुआ है, सेफ है, आप आराम से मान सकते हैं। 10-12 लाख रैंक है तो आपको बायोटेक मिल जाएगा। लेकिन समझिए कि पहले बायोटेक होता क्या है उसको, मतलब ये मत समझिए कि बच्चे अपने मन में गणित लगा लेते हैं कि मेरा रैंक खराब है तो मुझे कॉलेज भी खराब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीसीटी हमारा कॉलेज है, ये भी हमें मिल जाएगा। रैंक सामने दिया हुआ है, यूआईटी होशियारपुर, यहाँ देखिए 10 लाख तक मैकेनिकल मिल रहा है, 1,74,000 तक सीएस मिल रहा है। डॉक्टर एस भटनागर यहाँ पे देखिए 2 लाख तक केमिकल मिल रहा है, और बाद में जो हमारे कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको और बाद तक मिलता रहता है। तो ये हमारा जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली हो गया। ये हमारा जो है काउंसलिंग बोर्ड है, ये हमारा यूपी टेक काउंसलिंग है। आईटी लखनऊ का मैंने पूरा बताया था जब यूपी का मैंने वीडियो आपको बना के दिया था। वीआईटी झांसी, केनेडी सुल्तानपुर, यूपी टेक कानपुर, एआईटीएच कानपुर। यहाँ आप मान सकते हो कि लगभग अगर गवर्नमेंट कॉलेज अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो लगभग 40 से 50,000 रैंक तक सीएस मान सकते हो, और बाकी की ब्रांचेस 2 से 3 लाख रैंक तक बच्चों आपको मिल जाएंगी। जब यूपी टेक का फॉर्म आ रहा होगा तो डिटेल में बात करेंगे, सारे कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहेगा, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ब्रांचेस कैसे यहाँ पे भरनी है आपको। नेक्स्ट हमारा जो है एमपीडीटी, एसजीएसआईटी इंदौर, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, डीएवीवी इंदौर, एमआईटीएस ग्वालियर, आरजीबी भोपाल, सम्राट अशोक, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज और रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज। ये हमारे कॉलेज हैं जो हमको मिलेंगे किससे, एमपीडीटी की काउंसलिंग से। यहाँ पे भी आप मान सकते हो कि अगर इनकी हम बात करें, इस वाले कॉलेज की बात करें, 30,000 रुपये बंद हो जाता है आपका कंप्यूटर साइंस, यहाँ बंद हो जाता है 50,000 रुपये कंप्यूटर साइंस, 70 तक मान सकते हो आप, 50-70 के बीच में। एमआईटीएस में लगभग 80 से 90,000 तक मिल जाता है कंप्यूटर साइंस, और बाकी ब्रांचेज लगभग 2 लाख 3 लाख तक मिल जाती हैं। और ये जितने भी कॉलेज हैं जब एमपीडीटी की काउंसलिंग चल रही होगी मैं डिटेल में बताऊंगा। आज की वीडियो बस ये बता रहा हूँ कि कौन सी काउंसलिंग से कौन से कॉलेज मिलते हैं और कितने रैंक वाले बच्चे वहाँ पे सेफ हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है हरियाणा की काउंसलिंग,
YMCA फरीदाबाद, गुरु जम्बेश्वर, UIT कुरुक्षेत्र, MDU रोहतक, UIT रोहतक, ये हमें मिलता है। इसमें अगर मैं बात करूं तो लगभग 50 से 70 हज़ार तक आपका CS ब्रांच, बाकी में आपको आराम से CS ब्रांच मिल जाएगा। एक और कॉलेज मिस हो गया यहाँ पे, वो है डी क्रेस्ट, मुझे ये देखिए लिखा हुआ है डी क्रेस्ट, इसको बोलते हैं दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये मुरथल मतलब सोनीपत में बना हुआ कैंपस है, अच्छा कॉलेज है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज जो है, नेक्स्ट हमारी जो काउंसलिंग है वो है IPU CET, ये हमारा इसका फॉर्म अभी चल रहा है। ये सारे कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं और आराम से लगभग 2 लाख 3 लाख तक 4 लाख तक भी रैंक है, भर दीजिए, अच्छे कॉलेज हैं, प्लेसमेंट हो जाता है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे एक्सपोजर यहाँ पे बच्चों आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारी काउंसलिंग है वो है उत्तराखंड काउंसलिंग, इसमें हमारी ये कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, GV पतंजलि कॉलेज पौड़ी गढ़वाल है, THDC है। उसके बाद हमारा देखिए THDC के बाद बच्चों हमारा जो है IIT गोपेश्वर है। इसके अलावा कुमायूं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट है यहाँ पे। ये बच्चों हमारे कॉलेज है जो हमें उत्तराखंड की काउंसलिंग से मिलते हैं। ये बच्चों हमारी सेपरेट काउंसलिंग है, जिनके फॉर्म अलग से भरने होंगे। IIIT हैदराबाद, IIIT बैंगलोर, HBDU कानपुर, IIM गोरखपुर, JP नोएडा, VIT जयपुर, RGIPT अमेठी, थापर, धीरूभाई अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, निर्मा यूनिवर्सिटी, PDPU गाजीगर, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, नेशनल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट नागपुर, उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके बाद फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा DU का कैंपस है। इन सब के फॉर्म आपको अलग अलग जाकर के भरने होंगे और ये सब कॉलेज आपको आराम से, अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच को हटा दें, इनको हटा दीजिए, ये तो 1200 पे बंद हो जाता है, 1200-1500 पे, ये लगभग आपको 15,000 तक आप यहाँ सेफ है, मिल जाएगा 15,000 तक, इसलिए इनको अलग रखा गया है। ये सब में अगर आप ब्रांच से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आराम से आपको बेहतरीन यहाँ पे कॉलेजेस ये सब मिल जाएंगे, अगर आप सही समय पे यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ कॉलेज अलग से फॉर्म निकालते हैं, कुछ हमारे GFTI हैं जोसा के अलावा, ये वो GFTI हैं जो जोसा और सीसा में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ में अपने फॉर्म अलग से निकालते हैं। अब इन सब की वेबसाइट पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट रहने के क्या करना पड़ेगा, चेक करते रहिए कि इनके फॉर्म कब आ रहे हैं, कुछ के पहले आते हैं, कुछ के आते हैं जोसा के बाद। तो यहाँ पे देखिए जीजू बिलासपुर, निफ्टम सोनीपत, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, जम्मू, VIT पटना, देवगढ़, ये हमारा GFTI नहीं पर ये मैसरा का ही एक्सटेंशन कैंपस है। उसके बाद देवगढ़, पटना, IIIT नया रायपुर, भुवनेश्वर, SMBDU कटरा, GKV हरिद्वार, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, आसाम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी और डॉक्टर HS गौड़ यूनिवर्सिटी सागर, ठीक है। ये कॉलेज हैं जिनके डायरेक्ट फॉर्म आएंगे। बच्चे बोलते हैं कि मैं जोसा के लिए एलिजिबल नहीं हूं, देखो जोसा में एलिजिबिलिटी का अगर आपको क्राइटेरिया बाहर भी हो जा रहा है, बहुत ज्यादा रैंक है, तो जोसा में तो वैसे ही पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका 40-50 हज़ार रुपये फंस जाता है, अगर आप जो जमा करोगे फंस जाएगा और वो बहुत बाद में मिलेगा, अगर मन का कॉलेज नहीं मिला तो। C7 राउंड में ये पैसा पहले जमा करवा लेते हैं। बहुत डिटेल में हम लोग बात करेंगे, वीडियो जब आपकी काउंसलिंग चल रही होंगी, वीडियो से हम लोग आपको बताएंगे, लाइव से बताएंगे कि कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है, क्या छोड़ना है, क्या लेना है, क्या हटाना है, क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं हमेशा आपको बताता चला आया हूँ कि जैसे किस तरीके से काउंसलिंग आपको करनी होती है, कैसे चॉइस फिलिंग करना होता है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो इसके फॉर्म अलग से आते हैं और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि अगर 12th में 75% नहीं है तो 60% पर भी बच्चों आपका आराम से एडमिशन यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी काउंसलिंग है बच्चों, ये है हमारे अपने एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, ओन एंट्रेंस एग्जाम जो करवा रहे हैं अपने, इनके एंट्रेंस अगर आपने दिए हैं तभी आप इनकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कौन कौन से, देखिए बिट सेट एग्जाम आपने अगर दे रहे हैं, इसका एग्जाम बहुत अच्छी बात है। IIIT हैदराबाद अपना एग्जाम कराता है UG के नाम से, 5 ईयर कोर्स के लिए कॉमेड के, कर्नाटक के लिए WBJ वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र के लिए MSCT, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी JEE मेन से भी मिलता है 50% सीट, और अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। बीटेक साइबर सिक्योरिटी, बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी में 5 ईयर का कोर्स आपको देता है। EMU का अपना एंट्रेंस होता है, मणिपाल का अपना होता है, VIT SRM, उसके बाद तमिलनाडु, देन उसके बाद CUT अपना होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। नेक्स्ट आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है नाइजर है और CEBS यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, और ये 7 आइजर प्लस आपका ISC बैंगलोर और प्लस आपका एक कॉलेज है यहाँ पे IIT मद्रास। ये आपके कॉलेजेस के लिए क्या होता है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होता है। तो ये बच्चों आपकी काउंसलिंग हो रही है। अगर आपने इनमें से कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जोसा में क्या क्या मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया। स्टेट काउंसलिंग आपकी कौन कौन सी हो रही है, इसके अलावा जो भी डिटेल में होगा एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। और जो भी बच्चे नियर बाई प्लेसेस से हैं हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली NCR से हैं, दिल्ली ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, कानपुर के कई रीजन से कानपुर दिया हुआ है, लखनऊ रीजन से अगर हैं तो लखनऊ का एड्रेस आपको दिया हुआ है। तो जिनको कॉन्टैक्ट करना है वो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आपको हम लोग आपको प्रॉपर एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, क्या क्या कॉलेज आपको मिल रहे हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा लखनऊ का सेमिनार 27 को हम लोग करने वाले हैं। गूगल डॉक्स फॉर्म हर वीडियो के लिंक में दिया हुआ, उसको फिल कर दीजिए। 7 बजे से 9 बजे के बीच में हम लोग हर संडे और वेडनेसडे करते हैं गूगल मीट। इसको आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और इसमें गूगल मीट में कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि फोन कॉल पे इतना डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आपको गूगल मीट पे हम कनेक्ट करते हैं, वहाँ 100-200 बच्चों से आराम से बात हो जाती है और कई सारे बच्चे सेम रैंक के हो जाते हैं, तो फिर डिस्कशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, आप हमारी टीम से रिजॉल्व कर सकते हैं। और जितनी भी काउंसलिंग आने वाली है सबका अपडेट मैं वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।